नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, ओम मंगल मूर्ति मोरया। गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, ओम मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन, जय गणपति महाराज। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। अब अनावृष्टि का भय दूर हो गया। तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ करवाया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह केकय कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजस्यु यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चच्चू हुए। चच्चू के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजयी कहलाए। विजय के पुत्र राजा रूरक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रूरक के व्रक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी औरव मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और हेयक नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पलव, प्रलव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। लोमहर्षण जी बोले, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले हेयक नामक क्षत्रियों ने ताल जंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज तथा प्रलव नाम के गणों ने भी हेयक के लिए पराक्रम दिखलाया। राज्य छीन जाने पर राजा बाहु दुखी हुए, पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वे भी राजा के सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्होंने
उनकी सो उन्हें उनकी सौत ने पहले ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी औरव मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए। औरव ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा अग्नि अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने हैव वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद तथा प्रणव गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ जी की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मुंडकर विदा कर दिया। यवनों और कंबोज का सारा सिर मुंडा लिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि, कृष्ण तथा और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जगाने पर उनके नेत्रों से तेज उनके नेत्रों उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम बहिर्केतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद, ये ही राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और उसकी कीर्ति कभी नष्ट कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनि ने पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थी, जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उनका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेमि की पुत्री तथा
परम धर्म परायणा थी। उस पृथ्वी पर अपने रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया। एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन दो वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भी बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समय अनुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन्य ही राजा बनाए गए। पंचजन पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खड़वांग के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर दो घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए। उन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भागीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजीत हुए और अयुताजीत से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो धूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सुदास बताया गया है। वे ही कल्प कल्पाक्षपाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र सह भी उन्हीं का नाम था। कल्माक्षपद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरणय थे। अनरणय के दो पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलीदुह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति पितामह प्रतिमा पितामह प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पौंड्रिक और पौंड्रिक के
शेमधनवा और शेमधनवा के पुत्र महाप्रतापी दावानिक थे। दावानिक से अहिनगु, अहिनगु से सुंदवा, सुंदवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से वज्रनाभ और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवरों, पुराण में दो ही नल प्रसिद्ध हैं, एक तो चंद्रवंशी वीर सेना के पुत्र और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाकु वंश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्यवंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। अदिति, अदिति नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक शादुदेव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। चंद्रवंश के अंतर्गत रहुन, कुशिक और भृगुवंश का संक्षिप्त वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन से महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुरक्त नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर्य उदर्वगामी हो गया था, वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज उदर्वगामी होने पर उनके नेत्र से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब और फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस कारण महर्षियों के सत्वन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने यह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सीनी, कुहू, ध्रुति, धुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञों के अंत में अब अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजाधिराज सोम 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर दिया। देवताओं और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया।
पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वह हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुद्ध नाम रखा। यह बालक बड़ा बुद्धिमान था। बुद्ध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होता है। मुनिवरों, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्दश थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वे ब्रह्मवादी, शांत, धर्मज्ञ और तथा सत्यवादी थे। इसीलिए यशस्विनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वर्ण किया। राजा पुरूरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरूरवा से के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, अमावस्वसु, विश्वायु, धर्मात्मा श्रुतायु, द्रणायु, वनायु और बहारयु। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावस्यु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कांचन प्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहुन था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी और यह देख जुहू ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ कर देता हूँ, तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पा ले। यूं कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहुन की पुत्री के पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जानवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जहुन ने युवनाश्व की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवनाश्व के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जहुन ने कावेरी के गर्भ से सुनग नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनग के पुत्र अजक और अजक के बलाकाश्व और बलाकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए: कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब और मूर्तिमान। राजा कुशिक मन में रहकर ग्वालों के साथ पले राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशिकी पत्नी पोरा थी। उसी के गर्भ से गादी का जन्म हुआ था। गादी के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था।
गाधी ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया था। ऋचिक अपनी पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गाधी के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, शुभे, इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर, तपस्वी, शांति परायण और श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यूं कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगल में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने देववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उसने कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा न हो। आप जैसे महर्षि से ब्रह्मणाभम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है। तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यूं कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो नूतन लोकों की भी सृष्टि कर सकते हैं। फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो उसे उग्र स्वभाव का पुत्र भले ही हो जाए। पुत्र वैसा कदाचित न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय और सर्वत्र संभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के जो राजा थे उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक के सत्यवती से प्रथम जो तो ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनपुच्छ थे। कुशिक नंदन गाधी के विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था।
विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं। देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति, ऋणाक्ष, रेणु, रेणुक, सांकृति, गालव, मृदुल, मधुछंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारित सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाणिनि, भरभू, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शालकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारित और अष्टका धाजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रियों का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनैशेप सबसे बड़ा माना गया। यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिद्वश्व के यज्ञ में वह पशु बनाकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण यह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी द्वती के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जोहन कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। आयु और नहुष के वंश का वर्णन, रजी एवं ययाति का चरित्र। रोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी सर्वभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ, उनके बाद वृद्धशर्मा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रजी तथा अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राज्य क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे, वे निस्संदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजी है उधर ही धृति है। जहाँ धृति है वहीं लक्ष्मी है, तथा जहाँ धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रजी के पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए अभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं, यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीत कर
अतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही रहेंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीत कर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों का जो देवराज इंद्र के लिए अवध्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आपने संदेह, हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रंभ के पुत्र रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र संजय, संजय के जय और जय के विजय, विजय के कृति, कृति के हर्षव, हर्षव के प्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदिन, नदिन के जयतसेन, जयतसेन के संकृति तथा संकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा छत्रव्रत हुए। छत्रव्रत का पुत्र सुनहोत्र था। उनके काश, शल और ग्रत्स्यमद ये तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए। ग्रस्मद के पुत्र शूनक थे। शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम आश्रीशेण था। उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काश्यप हुआ। काश्यप के दीर्घ तपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी हुए। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृशद्वती के गर्भ से प्रतरधन नामक पुत्र हुआ। प्रतरधन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनित हुए और सुनित के महायशस्वी शेम, शेम के केतुमान, केतुमान के सुकेतु, सुकेतु के धर्म केतु के महारथी सत्य केतु के राजा विभु, विभु के आनर्त, आनर्त के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा दृष्ट केतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतरधन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें वत्स भूमि और भार्ग के भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए थे। काश्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो।
नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं यति, ययाति, संयाति, आयाति और पार्शक्व। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यति ने कुकत्स की कन्या गौ से विवाह किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृक्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहा, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जोते हुए थे। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों से समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिए। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो, मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, अतः युवा अवस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यूं कहकर ययाति ने कुपित हो यदु को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं तेरी संतति को कभी राज्य नहीं शाप दे दिया राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः दुर्वा, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध में भरकर उन सबको भी पूर्वत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे बेटे पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चेत्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप
जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उदार प्रकट किया, उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा होने भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णाश्रय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यूं कर राजऋषि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगु तुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सदप्ति सदगति सदगति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। ययाति पुत्र के वंश का वर्णन। ब्राह्मण बोले, सुत जी, हम लोग पुरु, द्रुहा, अनु, यदु और तुर्वसु के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनस्यु था। मनस्यु के राजा पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के सुंदवा सुंदवा के सुबाहु, सुबाहु के रोदाश्व और तथा रोद्राश्व के दशारणयु, कर्कणयु, कक्षयु, शथिंडलयु, संतयु, ऋचयु, जलयु, स्थलयु, धनयु और वनयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्न कुटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल से में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। राहु से आयत आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षियों ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में
देवताओं ने उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रुद्राश्व की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वे सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्व स्वसत्य स्वसत्योत्र स्वसत्यात्रे नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल तथा कालानल के धर्मज्ञ सृजय हुए। सृजय के पुत्र वीर राजा पुरजय थे। पुरजय के पुत्र का नाम जन्मजय हुआ। जन्मजय के पुत्र महाशाल थे जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तितिशु ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर की 5 पत्नियां थी जो राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार है: नृगा, क्रमी, नवा, द्रवा और तथा दृष्टवंती। उनसे कुशीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। क्रमी के गर्भ से क्रमी का ही जन्म हुआ था। नवा के नव और तथा ध्रुवा के सुव्रत हुए। दृष्टवंती के गर्भ से उशीनर कुमार शिबी की उत्पत्ति हुई। शिबी को शिबी देश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में योध्य प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा क्रमी को क्रमीलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अंभष्ट देश आया। शिबी के विश्वविख्यात 4 पुत्र हुए: वृषदर्भ, सुवीर, केके तथा मद्रक। उनके समृद्धिशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तितिशु की संतानों का वर्णन किया जाता है। तितिशु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषध्रथ हुए। उषध्रथ के पुत्र फैन, फैन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहा, पौंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। तब एक कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों को मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के यूं कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुहा, कलिंग और पौंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा द्विरथ, द्विरथ के
इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ तथा धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋषिशृंग ऋषिशृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्षव हुए। हर्षव के पुत्र वेभांडकी थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्षव के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के भ्रतकर्मा भ्रतकर्मा के भ्रतधर्भ और भ्रतधर्भ से ब्रह्ममना की उत्पत्ति हुई थी। महाराज ब्रह्ममना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय, उनके पुत्र कैकर्ण कैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंगवंश का विस्तार करने वाले थे। ये सब अंगवंशी राजा बतलाए गए, जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रुद्राश्व कुमार राजा ऋचयु के वंश का वर्णन करूंगा, सुनो। ऋचयु के पुत्र राजा मतीनार हुए। मतीनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे, वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतीनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजऋषि धर्मनेत्र हुए। उनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए, दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था, जो शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति के पुत्र महामुनि भरद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितथ वितथ हुआ। वितथ के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भारद्वाज जी वितथ को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितथ ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा ग्रत्समति ग्रस्मति ग्रस्मति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनीश्वरों, अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत। उसके 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर की नीली के गर्भ अजमीर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से
पुरु जाति और पुरु जाति से भाषुव का जन्म हुआ। भ्राशव के 5 पुत्र हुए जो समृद्धिशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यूं है: मृदुल, सृजय, राजा, बृहदीषु, पराक्रमी, यविनर तथा क्रमिलाश्व। ये पांचों देशों की रक्षा के लिए अलम समर्थ थे, इसीलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पांचाल कहलाए। मृदुल के पुत्र महायशस्वी मोद्रल्य थे। महात्मा सृजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे प्रशत थे, जिनके पुत्र ध्रुपद हुए। वे ये सभी आजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीर के एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धुमिनी। रानी धुमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक उत्पन्न दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि के हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धुमिनी देवी के साथ समागम किया, जिससे ऋक्ष ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋषक ध्रुम के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋषक से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र और एवं रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए: सुधनवा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ के महारथी ऋषक हुए। ये दूसरे ऋषक थे जो इस ये दूसरे ऋषक थे। इस सोमवंश में 2 ऋषक, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋषक के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन ने प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा बाहरिक, ये 3 महारथी पुत्र हुए। अब राज ऋषि ब्राह्मिक के वंश का वृतांत सुनो। ब्राह्मिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतनु कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतनु के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया। देवव्रत ही भीष्म नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण देवपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था।
पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ और तथा सूर्यापीड़ नामक दो पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। यूं सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्य वर्ण की पुत्री प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे दो पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण के गर्भ श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ में के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले के किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के दो पुत्र थे, पेपलादी और कौशिक। ये दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरे की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसीलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में दो ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र कहा जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। उस महात्मा पांडवों का पूर्व वंश बतलाया गया। यह महात्मा पांडवों का पूर्व वंश बतलाया गया।
नहुष नंदन ययाति ने अपने वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उदार प्रकट किया था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पूर्व वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुवर्षु तुवर्षु ध्रुव, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र वहिन, वहिन के गोभानु, गोभानु के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करधम और करधम के मरुत हुए। अभिक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करदम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयंता नाम की कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पूर्ववंशी दुष्यंत को गोद लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसा का वंश तुर्वंशा का वंश नहीं चला। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पूर्व वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा कुरुरोम हुए। कुरुरोम से अहिर्द की उत्पत्ति हुई। अहिर्द के 4 पुत्र हुए, पांड्य, केरल, कौल और चोल। द्रुहा के पुत्र भ्रभु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पति हुए, जो यदु में युवनाश्रम कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। उनके पुत्र धर्म के धूत के वंदहु के प्रचेता और प्रचेताओं के सुचेता हुए। ये अनु के वंश बतलाए गए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम है सहस्राद, पयोद, कुरष्टु, नील और आंचिक। सहस्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हेय है तथा वेणु है। हेय का पुत्र धर्म नेत्र हुआ। धर्म नेत्र के कार्त और कार्त के साहंच नामक पुत्र हुए। साहंच ने साजनी नाम की नगरी बसाई। साहंच का दूसरा नाम महेशमान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रसेन थे। भद्रसेन के दुर्दुम और दुर्दुम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, क्रतुजा, कृतधनवा तथा कृतांगनी। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता तथा 7 द्वीपों को 700 यज्ञ
7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के योप गड़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां द्रव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि गण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर्य के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ दान तपस्या पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसीलिए सातों द्वीपों में ढाल तलवार धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की राजा धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सब प्रकार से रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने ककोटक नाग के पुत्र को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाओं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उताल तरंगें विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मुनि और तिमी आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंद्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र भावों से महासागर की कर देते थे। उस समय मंद्राचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित हो और अमृतोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे सभी कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हों अथवा
वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्णमय तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यास से अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों और एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वर्णपुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप से मैं प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसीलिए उन्होंने शाप दिया है, अब तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी हजारों भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। हे वंश के में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोणीकेर, तालजग्न तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। उसकी इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृक्ष आदि बहुत ही पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनके वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण के वृषणी और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा हेय के नाम से हेय क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोकों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा कोष्टके, जिनके कुल में वृषणी वंशावत वंश श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कोष्ठव आदि के वंश का वर्णन तथा संयमतक मणि की कथा। अब मैं कथा को यही विराम देता हूँ। कल आगे इसका आनंद लेंगे।